Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel, Social Work EduPrism. I hope you all are fine. Today I am going to discuss common syllabus for CUET, SWET and DUMSW entrance test. Here I will be discussing the syllabus, the pattern syllabus about the CUET. CUET means Common University Entrance Test and DU MSW entrance test. This video presented by me, Mohammad Naumir Ali, and I have done BA Honors Social Work from Aligarh Muslim University, and now I'm pursuing MSW from RGNIYD, Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development. Uh, First of all, I will discuss the DU MSW pattern. In DU में total marks for 400 and total number of questions 100 एंड सी यू टी एम एस डब्ल्यू पैटर्न उसमें क्या है टोटल मार्क्स जो है 400 का है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है 100 इन सी यू टी एम एस डब्ल्यू स्वेट पैटर्न में जो है उसमें पार्ट है पार्ट टू में क्वेश्चन पूछते हैं पार्ट ए में जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेंगे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेंगे each questions 4 marks. So let's go to discuss the content. इसमें सिलेबस में क्या है कंटेंट में क्या है सोशोलॉजी है आपका फर्स्ट साइकोलॉजी पूछेंगे वहाँ सोशल वर्क पॉलिटिकल साइंस सोशल मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्मर्स एंड इकोनॉमिक्स एंड मिसलिनियस पार्ट्स. Let's go to discuss the sociology part. In sociology, we have to study sociology, meaning, scope, and society. Community, we have to understand community, social group, meaning and types. We have to understand social structure, meaning and status and rules, and social institution, marriage, family, law, social change, concept and factors. We have to understand. And next, आपको क्या पढ़ना है? Socialization. Socialization is a process of learning. Then we have to understand meaning, process and agent. Socialization में क्या क्या agent है like school है family है that we have to understand. And then you have to understand culture. What is culture क्या है उसका meaning क्या है tradition किसे कहते हैं custom क्या है norms क्या है values क्या है. You have to understand the culture. And after that you have to understand social change. Social change concept of social change आपको समझना है meaning क्या है उसके characteristics क्या है factors कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है सोशल चेंज के लिए थेरीज क्या है सोशल चेंज के यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशोलॉजी पार्ट. एंड नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम कह सकते हैं कि सोशल इनक्वालिटी हमारे सोसाइटी के अंदर इनक्वालिटी पाए जाते हैं उस चीज़ को हम सोशोलॉजिकल टर्म में कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सोशल कंट्रोल को आपको समझना पड़ेगा उसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा टाइप्स को समझना पड़ेगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है चेंजेस क्या हो रहा है सोसाइटी के अंदर उसको समझना है. यू हैव टू अंडरस्टैंड सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज फॉर्म होता है लेकिन सोसाइटी के अंदर कुछ एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं एंटी फॉर्म्स होते हैं जो सोसाइटी को डिसऑर्गेनाइज कर देते हैं. वी हैव टू दिस अंडरस्टैंड दिस एलिमेंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड सोशल मोबिलिटी जैसे कि लाइक मॉडर्नाइजेशन संस्कृताइजेशन ये सब चीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड. सोशल प्रोसेस आपको समझना है जैसे कि एसिमिलेशन कल्चरल चेंज कैसे होते हैं वो सोशल प्रोसेस का पार्ट है उसको समझना पड़ेगा आपको. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है कंटेंट इसमें है तो हम लोग का जो है कोर्स ऑफ स्टडी आपको समझना है साइकोलॉजी यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी समझना है आपको. उसके अंदर साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं जैसे कि साइकोसेक्सुअल थ्योरीज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड इरिक्सन साइकोसोशल थ्योरीज है. उसके बाद पियाजे थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है रोजर्स सेल्फ थ्योरी है ट्रेट थ्योरी है आपको थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी है. उसके बाद आपको नीड्स थ्योरी जो नीड्स थ्योरी है इरिक्सन साइकोसोशल थ्योरी पियाजे थ्योरी इवान मास्लो क्लासिकल कंडीशन बी एफ स्किनर ऑपरेशन कंडीशनिंग समझना है आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझना है आपको. देन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड कंटिन्यू. पर्सनालिटी का डिफिनेशन क्या है कॉन्सेप्ट क्या है डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या है फिजिकल सोशल कल्चरल साइकोलॉजिकल चेंजेस पर्सनालिटी के अंदर कैसे आते हैं उसको समझना है आपको. उसके बाद जो ये है मतलब मेजर पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है ये डीएसएम के कॉन्सेप्ट डीएसएम ने कौन से डिजीज को लिस्टेड किया है उसको समझना है आपको. उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आईसीडी यू नो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज डब्ल्यूएचओ के द्वारा दिया गया उसको समझना है. आईसीडी और डीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट है यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल. नेक्स्ट स्लाइड
नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझना है सोशल वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट, डिफिनेशन ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल सर्विस, क्या डिफरेंस है उसको समझना है आपको। समझना है यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। देन आपको अब समझना है वैल्यूज ऑफ सोशल वर्क क्या है, जैसे कोड ऑफ एथिक्स 6 वैल्यूज हैं सोशल वर्क के, समझना है जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, आपको सर्विस है, इस समझना पड़ेगा। प्रिंसिपल है जैसे कि एक्सेप्टेंस, इंडिविजुअलाइजेशन, दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड। 6 मेथड्स को समझना है आपको, उसके हिस्ट्री को समझना है आपको, कुछ थेरीज है सोशल वर्क के उसको समझना है आपको, जैसे कॉन्फ्लिक्ट थेरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स उसको समझना है। नेक्स्ट आपको पॉलिटिकल साइंस में आपको जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, पीरियम्बल समझना है, किसने पीरियम का कॉन्सेप्ट दिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को समझना है आपको, डायरेक्टिव डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझना है, कितने डीपीएसपी है, कितने फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, कौन सा अमेंडमेंट, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक मेजर अमेंडमेंट्स क्या हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन पॉलिटिकल साइंस। नेक्स्ट में है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट समझना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को समझना है आपको, फेडरल सिस्टम को समझना है आपको, प्रेसिडेंट के बारे में समझना है आपको, कितने ड्यूरेशन है, कितना टेन्योर है उनका, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करते हैं हम लोग, प्रेसिडेंट का रोल क्या है पार्लियामेंट में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यू हैव टू अंडरस्टैंड, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया, और पंचायत राज, लोकल गवर्नमेंट के बारे में समझना है आपको, म्यूनसिपलिटीज के बारे में समझना है आपको। उसके बाद सम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस कमीशन को समझेंगे आप, कौन सा आर्टिकल में आता है फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल्स क्या है, टेन्योर क्या है, कैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्ट करते हैं, फाइनेंस कमीशन का क्या टेन्योर है, यू हैव टू अंडरस्टैंड नेशनल कमीशन फॉर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए एक कमीशन है, प्रेजेंट में कौन कमीशन है, प्रेजेंट में कौन है, फर्स्ट कौन थे, नेशनल कमीशन फॉर एसटी शेड्यूल ट्राइब के बारे में समझना है। उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको समझना है आपको। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। नेक्स्ट स्लाइड, हम लोग का नेक्स्ट, हाँ, देर आर सम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जैसे प्लानिंग कमीशन के बारे में समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल, नीति आयोग के बारे में समझना है, कब नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है, प्लानिंग कमीशन को हटाया गया है, रिमूव किया गया है, उसके इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन वीटू के नीति आयोग। उसके बाद आपको समझना है सोशल मूवमेंट, जैसे कॉन्सेप्ट समझना है, सोशल रिफॉर्म समझना है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सत्याग्रह बाय महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, जस्टिस, पीस, सोशल वर्क, सोशल डेवलपमेंट, भक्ति मूवमेंट बाय गुरु नानक, कबीर, सोशल रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन राय, बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया में। उसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में, स्वामी विवेकानंद यू हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रीडम मूवमेंट, गांधी, सुभाष चंद्र बोस के बारे में समझना है। दलित मूवमेंट, अंबेडकर, मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे, अरुण राय, इसके बारे में समझना है। स्वदेशी मूवमेंट, चिपको मूवमेंट हो गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी मंडल एगिटेशन, मंडल कमीशन के बारे में समझना है, एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट हो गया, लोकपाल बिल हो गया, एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे के द्वारा, निर्भया केस के बारे में समझना है आपको। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक्स पार्ट में, बेसिक इकोनॉमिक्स समझना है, मार्केट के बारे में समझना है, प्रोडक्शन समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई, लेबर, इनकम, एक्सपेंडिचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ग्लोबलाइजेशन है जैसे कि 1991 में लाया गया था, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट इकोनॉमिक में कंटिन्यू है आपका फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी समझना है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक समझना है, पॉवर्टी, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एचडीआर, जैसे एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसे एचडीआर रिपोर्ट कहते हैं, कौन रिलीज करता है, इंडिया का क्या रैंक है, मेज एडिकेट पॉवर्टी समझना है, नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स, कौन कौन से प्लान में क्या क्या मेजर फॉर्म लाए गए हैं उसको समझना है आपको। डब्ल्यूटीए के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस जैसे कि फाइनेंस कमीशन आई ऑलरेडी कौन से आर्टिकल्स में आते हैं, कितना टेन्योर है उसका, टैक्सेशन क्या है, डिफिसिट क्या है इंडिया, डिफिसिट का कॉन्सेप्ट क्या है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, बजट 2023 में बजट का क्या ये अभी जो रिसेंटली बजट पास आया उसके बारे में समझना है। इकोनॉमिक सर्वे, आईएमएफ, इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, वर्ल्ड बैंक, अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। Then we are going to discuss the miscellaneous part. It's very important. You have to understand government policies means central government schemes, यानी government policy का मतलब government schemes, central government policies and schemes mistake हो, and then you have to understand government act जो है, the act related to women, children, vulnerable section of society, and social legislation you have to understand, day and themes you have to understand, international conventions,
आपको समझना है, सेंसस के बारे में समझना है आपको। यू हैव टू अंडरस्टैंड कमीशन एंड कमिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के बारे में समझना है, उसके कितने पिलर है उसके समझना है, आईपीसी सेक्शन है, सोशल इशूज है। दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। लास्ट वी डिस्कस अबाउट करंट सेक्शन फॉर ड्यू स्पेशली, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन because the questions they ask current oriented, so you have to read out daily current the Hindu newspaper, विजन आई एस मंथली मैगजीन, या उसकी जगह में दृष्टि आई एस का मंथली मैगजीन आप ले सकते हैं नेट से, गूगल कर पीडीएफ पढ़ सकते हैं आप। स्पेशली दिस मैगजीन में आप को क्या पढ़ना, व्हाट यू नीड टू स्टडी द कवर, स्पेशली पॉलिटी एंड गवर्नेंस पार्ट, सोशल इशूज, इन्वायरमेंट पार्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट, गवर्नमेंट पार्ट। दीज आर द टॉपिक we have discussed today. So I hope you understand all. So thank you very much.